नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमि सर्वे संबंधित जो भी आपका डाउट था, जो कमेंट किए थे आप लोग, वो कमेंट जो है इस वीडियो में हम पिक कर लिए हैं। यदि दोस्तों आपका कमेंट इसमें नहीं पिक हुआ है तो आप वेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी कमेंट हम पिक कर लेंगे। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह से आपका कुछ हेल्प नहीं मिलता है तो मैं लाइव आकर आपसे बात करूँ और आपका जो भी प्रॉब्लम होता है लाइव ही मैं आपके यूट्यूब पर वो सारे सोल्यूशन दे दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन आपको टाइम बताऊँ और उस दिन लाइव आऊँ और आप सबसे लाइव ही आकर मैं जो भी आपका समस्याएं हैं, जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँ वहीं पर। देखिए दोस्तों, हम जल्द जो है यूट्यूब पर आपसे लाइव मिलेंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं वहाँ पर हम डायरेक्ट आपसे लाइव बातचीत करके समस्या का समाधान बताने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ऐड कर सकें और जो आपका समस्या है उसका समाधान कैसे होगा हम आपको बता सकें। तो चलिए दोस्तों, जो आप लोग का कमेंट आया है उस कमेंट के अनुसार से हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट कमेंट आ रहे हैं सुहेल अहमद का। इनका ये कमेंट है कि खानदानी जमीन है जिसका कोई पेपर नहीं है, उसका सर्वे में कैसे होगा। देखिए सुहेल अहमद जी, अगर आप कंफर्म है 100% कि मेरा खानदानी ज़मीन है तो उसका पेपर अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो उसका पेपर जो है चाहे जमाबंदी जरूर ब्लॉक में पड़ा हुआ होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस प्लॉट का आप बात कर रहे हैं उस प्लॉट का पूरा यहाँ पर हिस्ट्री चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पेपर आप जमा नहीं करते हैं तो सर्वप्रथम जो सर्वे अधिकारी होंगे, जो अंचल द्वारा जो जमाबंदी की मांग करेंगे इस प्लॉट कर, और उस प्लॉट की जमाबंदी की जांच करेंगे। जांच करने के पश्चात अगर वो रैयती ज़मीन होता है तो वहाँ पर अगर जिस रैयती का वहाँ पर जमाबंदी चल रहा होगा उसके नाम से ज़मीन कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई पूर्वज का यहाँ पर जमाबंदी चल रहा होगा लेकिन आपके पास हो सकता है कि जानकारी के अभाव में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन वहाँ पर अगर आपका मान लीजिए नाम दिया रहता है जमाबंदी में, चाहे जमाबंदी फटा हुआ रहता है, तो उस केस में तो आपका अगर दखल है, रैयती ज़मीन होगा तो वहाँ पर सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। देखिए सुहेल अहमद जी, अगर मान लीजिए आपका रैयती ज़मीन ना होकर अगर वो सरकारी ज़मीन निकला तो सर्वप्रथम तो आपका अगर वहाँ पर मकान उकान पाया जाएगा तो वहाँ पर अवैध दखल आपको दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका कोई पेपर नहीं है और सरकारी ज़मीन वो निकल जाता है जांच में, तो सर्वप्रथम जो है वो बिहार सरकार के नाम से वहाँ पर खाता खोल दिया जाएगा। यहाँ पर अंचलाधिकारी का यहाँ पर कर्तव्य है इस सर्वे में कि वो सारे डॉक्यूमेंट जिनका ऐसे रहती, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट का हिस्ट्री चेक किया जाए और उनका जमाबंदी देखा जाए। अगर कोई जमाबंदी मिलता है तो उनका जाँच करके उनकी रैयती ज़मीन को रैयती कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो बिल्कुल टेंशन मत ले। अगर आपका रैयती ज़मीन है तो यहाँ पर अंचला अधिकारी का कर्तव्य है कि सर्वे अधिकारी को वो मदद करें और जो भी दस्तावेज को उनको ज़रूरत है, जो ज़मीन के प्रकार खोजने के लिए, चाहे ज़मीन एक ऐसा है, चाहे जमाबंदी हो, चाहे वो रसीद कट रहा हो, चाहे कोई भी छोटा सा भी डॉक्यूमेंट है, तो वो जो है अंचलाधिकारी वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आपका भी कर्तव्य वही बनता है कि आप डॉक्यूमेंट अपना उपाय कर लें। अगर आपका सब प्रयास आप कर चुके हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं उपाय हो रहा है तो चिंता की यहाँ पर कोई बात नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा पर डॉक्यूमेंट की जाँच कर दी जाएगी और जाँच करने के बाद जो जिस प्रकार की ज़मीन होंगे वो प्रकार का वहाँ पर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है भैरव यादव का है। यहाँ पर इनका कमेंट यह है कि मेरे दादाजी जो थे वो 2 भाई थे और मैं बड़े दादा का वंशज हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि छोटे दादा के नाम से रजिस्ट्री हो गया है 1901 में। उस टाइम दोनों भाई के साथ में ही था। हम लोग 120 साल से दखल में और रसीद उन्हीं के नाम से कट रहे हैं, उन्हीं के नाम से खतियान, सारा चीज़ उसी के नाम से है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भैरव यादव जी कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि एक में रहते समय भाइयों के नाम से वहाँ पर कर दिए जाते हैं। किसी एक भाई के नाम से ज़मीन वहाँ पर हो जाता है, लेकिन और एक भाई जो होते हैं उनके नाम से वहाँ पर ज़मीन नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि सर्वप्रथम तो आप पंच के द्वारा इसका जो है आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपके छोटे भाई हैं उनका सहमति बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनका सहमति नहीं रहता है तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इस ज़मीन से वंचित हो जा सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्री ज़मीन है और उनके नाम से पूरा ज़मीन कर दिया गया है। तो वहाँ पर सरपंच या पंच के आप बुला लीजिए और वहाँ पर उनकी सहमति ले लीजिए। हो सकता है कि आपके दादा के छोटे भाई हैं तो उनका इतना भी नीयत ख़राब नहीं होगा कि ज़मीन जो है आपका हिस्सा का जो है नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि रजिस्ट्री जो है उनके नाम से कर दिया गया है। लेकिन लीगली देखा जाए तो यहाँ पर अगर 2 भाई हैं, अगर आप एक में अगर रह रहे थे उस समय, तो यहाँ पर दोनों भाई का बराबर यहाँ पर होना चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो बंटवारा जो भी होते हैं उसमें सभी भाइयों के जो होते हैं समान ही से होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर उस समय आप एक में थे, अगर किसी के नाम से ज़मीन है तो उसी का सब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बंटवारा जब होते हैं, पंचनामा बंटवारा हो चाहे कोई भी बंटवारा हो, वहाँ पर बंटवारा में ये सब चीज़ें ध्यान दिए जाते हैं और वहाँ पर जो है भाइयों में समान यहाँ पर हिस्सा यहाँ पर दर्शाए जाते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है मुकेश कुमार जी का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर गैर मजरूआ और मालिकाना ज़मीन का सर्वे रसीद कैसे कराएं, प्लीज़ रिप्लाई दें। सबसे पहले तो मैं आपको मुकेश जी बता दूं कि गैर मजरूआ जो आम ज़मीन होते हैं, चाहे मालिक ज़मीन होते हैं, इसके लिए पार्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर आप जरूर देख लें। यहाँ पर मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जो गैर मजरूआ जो आम भूमि होते हैं, ये एक तरह से सरकारी भूमि होते हैं। अगर किसी अधिकारी द्वारा आपको बंदोबस्त किया गया होगा तो आप उसी के वंशज के द्वारा अगर अभी दखल कब्जे में होंगे तो वहाँ पर रहती माने जाएंगे गैर मजरूआ, चाहे आम हो चाहे मालिक ज़मीन हो। अगर मान लीजिए अगर नहीं किया गया होगा, अगर वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से कब्जे करके हमारा रसीद जो कट रहा है, तो उस केस में भी अगर देखा जाएगा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद से कट रहा है रसीद कि पहले का कटा हुआ है रसीद। अगर जमींदारी उन्मूलन से पहले का रसीद अगर कटा होगा तो उस केस में रहती माने जाएंगे, और जमींदारी उन्मूलन के बाद में कटा हुआ रसीद होगा तो अब ये जो है रैयती ज़मीन आपका नहीं माना जाएगा। अगर घर मकान आदि पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपका दखल जो है अवैध कर दिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है जितेंद्र मुर्मू का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अवैध दखल का मतलब क्या होता है। जितेंद्र मुर्मू जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अवैध दखल का बस यही मतलब होता है कि जिस टाइम सर्वे हो रहा था उस टाइम आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और जो भूमि के प्रकार थे वो बिल्कुल सरकारी भूमि थे। उस केस में बहुत सारे लोगों का सर्वे हुआ था तो डॉक्यूमेंट नहीं थे और भूमि का प्रकार नहीं पता चल रहा था। तो उस केस में अगर घर मकान आदि अगर वहाँ पर पाए गए थे तो उस केस में अधिकारी क्या किए, अभी अवैध दखल वहाँ पर दर्शाकर नाम डाल दिए कि इनका जो है अवैध दखल यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम जो है आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे और उस टाइम में हो सकता है कि ज़मीन जो है सरकारी है और वहाँ पर घर मकान आदि आपका होगा, इसीलिए वहाँ पर अवैध दखल आपका दे दिया गया है। नेक्स्ट कमेंट जो है हसन जी का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मालिक गैर मजरूआ ज़मीन का दखल होता है क्या, इसका खरीद बिक्री कर सकते हैं क्या। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस प्रकार के ज़मीन जो होते हैं अंशधारीय ज़मीन होते हैं। अगर ऐसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको बोल दूं कि इस तरह का ज़मीन जो होते हैं आप बेच खरीद नहीं सकते हैं। कुछ कंडीशन यहाँ पर होते हैं कि इस प्रकार के ज़मीन जो होते हैं सर्वे में रैयती कर दिया जाता है, उस केस में इसे आप हस्तांतरण कर सकते हैं, बेच खरीद कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये गैर मजरूआ आम या मालिक ज़मीन है, आप रसीद कटा रहे हैं, आपके वंशज का दखल वहाँ पर है तो आप वहीं पर रहिए। अगर आप किसी को बेच देते हैं तो रजिस्ट्री भी हो जाएगा लेकिन दाखिल खर्च आपका रुक जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट जो है यहाँ पर संजीव कुमार जी का है। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे थे कि पहले इनका रसीद कट रहा था उस ज़मीन का, लेकिन जब अब जो है ये रसीद कटवाने गए तो इनका नहीं कट रहा है। वहाँ पर ये बोल जा रहे हैं कि ज़मीन जो है बिहार सरकार का है और इस पर डीएम का सर्वे चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इनको मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये बताया जा रहे थे कि जितने भी नगर निकाय की ज़मीनें हैं वो सरकारी ज़मीनें हैं, तुरंत से तुरंत वहाँ पर सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण कराकर उस ज़मीन को जो है कब्जा में रखें। यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो है गैर मजरूआ चाहे आम चाहे मालिक ज़मीन होंगे, इसीलिए आपका जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो है सरकारी ज़मीन है। आप तो पहले ये कंफर्म हो लीजिए कि उस ज़मीन का जमाबंदी आपका कब से चल रहा है और ज़मीन किस प्रकार के हैं, पहले ये आप पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर कुछ आपको बता सकूँगा। लेकिन फिलहाल अगर कोई अधिकारी आपसे बोले हैं कि सरकारी ज़मीन है और उस पर डीएम का सर्वे चल रहा है तो वो बिल्कुल अपने डाटा के अनुसार से आपको बताए होंगे। पहले आप अपना ज़मीन का जमाबंदी चेक करा लीजिए, ज़मीन किस प्रकार के हैं, उसके बाद जो है आप बात कीजिए। अगर आपका सरकारी ज़मीन होंगे चाहे गैर मजरूआ आम ज़मीन होंगे तो अगर सर्वे वहाँ पर चल रहा है डीएम का, कैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कि नगर निकाय के जितनी भी ज़मीन है उसे जल्द जो है कब्जा में कर लिया जाएगा और बिहार सरकार इस पर देखरेख करेगी। तो हो सकता है कि सर्वे का जो काम चल रहे हैं इसके रिगार्डिंग कोई ज़मीन जो है सरकारी रहती ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए होंगे। तो इसीलिए आपको हो रहा है कि आपका रसीद जो है अभी बंद हो गए हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है राजीव कुमार जी का है, पूछ रहे हैं कि मेरे दादा के नाम पर ज़मीन ख़याली नकल में है दिखा रहा है मगर ज़मीन पर दूसरा कब्जा कर रखा है, इस सर्वे में मुझे ज़मीन मिल पाएगा कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो आप बोल रहे हैं ख़याली नहीं कायमी होगा, इस तरह का वर्ड तो मैं अभी नहीं जानता हूँ, एक खियानी का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मुझे आशा है कि आप कायमी वर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपका केवाला पर कायमी वर्ड है तो इसका मतलब कि ज़मीन जो है आप ही का है। और सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, केवाला नहीं देखना चाहिए। सबसे तो पहले आपको किसी भी ज़मीन का डिटेल आप निकालते हैं तो सबसे पहले आप ब्लॉग विजिट कीजिए, वहाँ जमाबंदी आपको देखना चाहिए, करंट आपका जमाबंदी वहाँ पर किसका चल रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ जमाबंदी आपका करंट चल रहा है, आपका केवाला भी है, सबसे पहले तो आप फोर्सफुली वहाँ पर दखल कर लीजिए, चाहे आप कानूनी की तरफ से वहाँ पर दखल करा लीजिए। अगर दखल नहीं होता है, जमाबंदी आपका चल रहा है, अगर आपका केवाला भी है
तो इस सर्वे में आपके नाम से कर दिए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए हो सकता है कि आप रजिस्ट्री करा के रख दिए होंगे और वहाँ पर जमाबंदी में आपका चल ही नहीं रहा होगा नाम, और वहाँ पर अभी तक आप दाखिल खारिज चाहे म्यूटेशन नहीं कराए होंगे, चाहे हो सकता है कि उनके पास आप बेच खरीद दिए होंगे और उनका वहाँ पर जमाबंदी चल रहा है, वो आपका कब्जा कर रखे हैं, तो उस केस में ज़मीन जो है उन्हीं के हो जाएगा। लेकिन पहले आपको जमाबंदी देख लेना है, फिर उसके बाद अपना केवाला देखना है। केवाला से ज़्यादा मैटर नहीं रखते हैं, पहले जमाबंदी देखिए, जमाबंदी देखने के बाद फिर उसका नकल निकालिए, आखिरी ज़मीन किसके नाम से, पूरा कंफर्म होने के बाद जो है अगर आपके नाम से पूरा निकल जाता है तो उस सर्वे में जो है आप ही के नाम से कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर सूर्यकांत कुमार जी का कमेंट है, ये पूछ रहे हैं बे लगान, यानी कि जिस ज़मीन का कोई लगान नहीं होता है, ज़मीन का रसीद कटती है कि नहीं, डिटेल में बताएं। देखिए डिटेल में क्या बताना है, बे लगान आप तो खुद लिख दिए हैं कि इसका मतलब ही होता है कि उस ज़मीन का कोई लगान उगान अभी नहीं सरकार द्वारा ली जा रही है, चाहे आप लगान उसका नहीं दे रहे हैं, चाहे सरकार नहीं ले रही है, चाहे आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि बे लगान ज़मीन वैसे होते हैं कि बहुत से पहले क्या हुआ था कि जिनके पास बहुत सारे ज़मीनें थी वो लगान नहीं देकर किसी को जोत कोड़ करने के लिए दे दिए और वो जोत कोड़ कर रहे थे, लेकिन वो लगान जो है सही टाइम से सरकार को नहीं दिए, उस प्रकार के ज़मीनें होते हैं जिसे बेलगान ज़मीन कहा जाता है, जिसका कोई लगान उगान अभी तक सरकार को नहीं मिला। बेलगान ज़मीन अगर है आपके पास तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि 2018 के नोटिफिकेशन जो सरकार की निकली थी उसमें बोले गया था कि जितने भी बेलगान ज़मीन है उसका जो है लगान लिया जाए। तो यहाँ पर अब इसका जो है लगान आपका लिया जाएगा और इसका रसीद का मतलब ही होता है लगान, तो लगान लिया जाएगा तो आपका रसीद कटेगी। अभी जाकर आप ब्लॉक विजिट कीजिए और बे लगान के जो ज़मीन है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ज़मीन जो है किसके नाम से, अगर आपका बे लगान ज़मीन है तो इसका जो है लगान अब कटेगा। यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसका रसीद भी कटेगा, आपको लगान भी देना पड़ेगा। अमरजीत कुमार का नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है कि सर्वे हो रहा है क्या कोरोना में, चालू है सर, और हो रहा है तो किस ज़िला में हो रहा है, और सर्वे प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। देखिए अमरजीत जी, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो अभी आप लोग जानते हैं 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन है, और जो होम मिनिस्ट्री द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसमें तो साफ तौर पे आप लोग जानते हैं कि जो काम ज़रूरत है वही काम के लिए मात्र घर से बाहर निकलना है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि नेसेसरी है वही केवल खुलेंगे ऑफिस, बाकी सारे बंद रहेंगे। तो सर्वे में जो है काम इसका अभी बंद है। मैं इसका क्लियर मैं आपको कर दूं कि यहाँ पर अभी सर्वे का काम नहीं हो रहा है, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो सर्वे का काम होगा। लेकिन अगर आप ये जानने की इच्छुक हैं कि सर्वे का काम कहाँ तक पहुँचा है तो मैं आपको बता दूं कि अभी अगर किस जिला की बात कर रहे हैं तो गया जिला का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि वहाँ त्रिसीमांकन का काम जो है चालू करने के लिए वहाँ पर जो है टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द जो है वहाँ पर त्रिसीमांकन होंगे। त्रिसीमांकन होने के बाद नक्शा तैयार हो जाएंगे, उसके बाद सिविल अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो है किश्तेवार जाकर खानापूर्ति किया जाएगा। खानापूर्ति के बाद वहाँ पर अभिलेख तैयार किए जाएंगे। अभिलेख तैयार करने के बाद प्रकाशन किए जाएंगे। दावा आपत्ति मांगे जाएंगे। दावा आपत्ति देने के बाद अगर कोई आपत्ति नहीं होता है तो वहाँ पर अंतिम प्रकाशन करके आपका खतियान जारी करके विभिन्न स्तरों पर वो खतियान जारी कर दिए जाएंगे। तो ये सारे चरण जो है यहाँ की पंचायत, ब्लॉक और जिला में वो खतियान सारे अवेलेबल रहेंगे। तो आप ये बिल्कुल टेंशन में रहिए। अभी फिलहाल जो है अभी सर्वे का काम जो है बंद है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो सर्वे का काम है जो यहाँ पर मिशन मोड में कराया जाए, यानी कि उसका काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। वहाँ पर निर्देश दिए थे अधिकारी को। तो अभी तो लॉकडाउन है तो अभी काम जो है स्थगित है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इस काम में तेजी आएंगे और आपके यहाँ भी सर्वे जल्द से जल्द स्टार्ट हो पाएगा। बहुत सारे पंचायत में अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जगह त्रिसीमांकन का काम हो रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते यहाँ पर बंदी है। नेक्स्ट कमेंट जो है यहाँ पर लौरा घाट का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर नक्शा में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास मालिक जो ज़मीन होते हैं उसको कैसे पता करें। देखिए नक्शा में बिल्कुल नहीं लिखा रहता है कि ये ज़मीन जो है आम गैरमजरूआ मालिक है चाहे आम है। वहाँ पर प्लॉट नंबर लिखे होते हैं। वो प्लॉट नंबर को आप LHC ज्ञान तक के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आप खतियान देखे पर क्लिक कीजिएगा। देखने के बाद वहाँ पर आप खाता प्लॉट नंबर आप मारिएगा जिसका आप जानना चाहते हैं। वहाँ पर आपको LRC पर आपको खतियानी निकल जाएंगे। वहाँ पर गैर मजरूआ आम मालिक वहाँ पर दर्शाए होंगे। अगर वहाँ गैर मजरूआ आम मालिक दर्शाए होंगे तो समझिए वो गैर मजरूआ आम मालिक है। अगर वहाँ रहती होंगे कायमी होंगे तो वहाँ पर कायमी लिखा होगा। इस प्रकार का आप पता कर सकते हैं कि ये ज़मीन जो है गैर मजरूआ आम है या मालिक ज़मीन है। देखिए दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।